अगर अम्मी को अबू पसंद ना आई साग तो ना छोड़ते वने अबू को छोड़ सकते साग क्यों छोड़े सी क्या क्या अक्सो वापस आवे। जी देख लें नज़ीरा खातून, अगर आप भी मुझे सुन रही हैं तो ये आपकी बेटियां ठहरी हैं। मैं तो बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर जाती हैं। क्या किया है तुमने? आज भी अगर आपने शादी नहीं किया तो मैं भी कहता हूँ लौट आओ इस घर में। ये घर आपका मुंतज़िर है। ये गरीब शख्स भी, इसके आंसू भी आपके सामने हैं और इन मासूम बच्चों के चेहरे भी आपके सामने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाज़रीन, रोहिल्ला वाली शहर में मौजूद हूँ, थाना रोहिल्ला वाली, तहसील व ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़। मेरे साथ ये एक सादा लोह आदमी ठहरा है, आपको नज़र आ रहा है, और मेरी बैक पे आपको ये कमरे के मनाज़र भी नाज़रीन नज़र आ रहे हैं। ये शख्स मेहनत मज़दूरी के सिलसिले में सऊदीया चला गया सिर्फ़ इसलिए कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं जो लोग गैर मुल्क में जाते हैं किस तरह लाइफ गुजारते हैं, मुश्किलात होती हैं, खाना वक्त पर मिलता है या नहीं मिलता, रिहाइश के लिए जगह मिलती है या नहीं मिलती, कभी फर्श पर सो जाते हैं। काफ़ी दोस्तों के साथ मेरी भी गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, ये सारी कुर्बानियाँ अपनी फैमिली के लिए दे रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अफसोस करते हुए भी अजीब लग रहा है। जितना भी अफसोस किया जाए नाज़रीन कम है कि इस बंदे ने अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, इसकी बेगम इसे धोखा देकर चली गई है। नाज़रीन, इसकी साली के शौहर ने ये खेल खेला और इसकी बेगम को वरगला फुसला कर इससे दूर कर दिया। उसका करैक्टर जो भी होगा, क्योंकि ये घर पर नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसे कुछ इल्म नहीं था। लेकिन जब ये पाकिस्तान आ गया तो ये भरा हुआ घर छोड़कर, ये मुझे बता रहे थे, इसने अपनी बेगम के नाम पे 2 बैंक अकाउंट खोले हुए हैं जिसमें लाखों के हिसाब से रकम पड़ी हुई है। मज़ीद मैं इससे बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ना क्या है थोड़ा सी? मेरा नाम रियाज हुसैन है। रियाज हुसैन, पहले ये दसा कि अस रोहिल्ला वाली शहर तक खड़े हैं, लेकिन ये मेन जगह क्या दसे सो केड़ी जगह है? ये बस्ती खालदाबाद है, मौजा संदीला। मौजा संदीला बस्ती खालदा, बस्ती खालदाबाद नज़दीक पेट्रोल पंप है कपहीदा। आज तो चौखा अरसा पहले तो सऊदीया चले गया। मैं को 3 साल थी बेन सऊदीया गया हमें इंदे नाल थी शादी करते गया में या पहले गया यहाँ कर गया हमें शादी करने में पहले उड़ाई हमें। तू सऊदीया पहले आवे? हाँ मैं पहले हमें बाल वापस आयो शादी की। तो शादी को चौखा अरसा थी गए? शादी को 16 साल थी गए। तेकू सऊदीया तकरीबन 3 साल थी गए, तेरी शादी को 16 साल थी। शादी को 16 साल थी गए। कितनी चक्कर ला चुकी ही दौरान पाकिस्तान दे? मैं 7-8 चक्कर ला चुका। मेरे 7 बाल 2 मर गए, 2 फौत थी गए। 2 फौत थी गए, 5 मेरे घर जिंदा है। 5 बाल हैं पे। वालू तो मैं आया इतना कने इन्हें आके पैसे क्या नहीं मेरे कने 20 रियाल आन वाल। मैं ज़मीन फरोख की थी, खोरें दी ज़मीन खोरें दी मैं फरोख की थी 9,40,000 दी। 8,20,000 रुपये को नकद दीते मैं इतनी चीज़ें मारे। मैं जनादा बन गया चौधरी खलील दा, ये चली गई है। इन्हें भेड़ी बिरा में कने पूछे मैं क्यों बेकने 22 दिन तो बाद इन्हें मेरे को आके पर्चा बन करवाया थे। बे बंदे थे जिन्हें दना ही आके मेरे सांडू तेरे आख्या भी फलां बंदे को थी सकती है, तुसा FIR ही करवा दी थी, अगवा दी वाल पता लगे वाली थी कि एक घंटे आगे मेरे घर इतना मेरे बिरा में पारा रही थे। बीज हमारे अपने घर ते गने मेरे को आदे भाज गई है। 2 बैंक अकाउंट हैं, 3 इन भीमा पलिसन जरे 2 बैंक अकाउंट केड़ी बैंक अकाउंट? एक हबीब बैंक के एक अल फला है चे इते रोहिल्ला वाली है। फलाने वाले 22 लाख रुपए जरा मैं भेजा मैं इन्हें मौजूद आई। इन्हें आगे कोठी बन दे उन्दे तो 2 लाख रुपया लगा खड़े, बाकी पैसे होंदे कने जेरी हुन जमीन बेची मी खोरे वाली ओ 9,40,000 दी। लाख रुपया कहीं को दीते से, बाकी 8,20,000 रुपया चेंदी 30 हमारे मेरे कने चले गई है। ये मेरी साली दा फोन ये भी तो पता क्या नहीं कि वो अकाउंट पैसे हैं या कहना ये हैं पे अकाउंट नंबर सारा पता कीते से अकाउंट नंबर बैलेंस चेक कराए जी बैलेंस चेक करवाया से उन्दे 7-8 लाख रुपया जन पे थिया जेरे ऊ बैंक दे 133 अभी बैंक के पे थिया। सोना मेरे निके दे धियां दा है ओ सोना चोखा दीता दा तोले सोना है जेरे हुन कट्ठा कीते से
میرے 16 سال ہیں انہیں بالے واسطے تیری محنت مزدوری دا محنت مزدوری پہلے شادی کرتے ہیں 1 سال بعد انہیں کے چوری تھی کہ 2 ٹیلاں پچنے وچ 16 جوڑے وڈا سارا بہ کے اندر نہ وڑدا انہیں کے چوری تھی کہ انہیں بھٹیاں دے درخواست دیواری تھی میرے کنے انہیں آپ دیتی کتے سے جو نے فلان کی تو نے ہائی ہنائیں کنے او تیری بیگم خود ہی کرائی بیٹھی ہے خود ہی کرائی بیٹھی ہے 6 تولے سونا خود چاہتی بیٹھی ہے او پہلے ختم تھی گیا کہ پریں کرو ہن یہ ہے او ہے ہن چاہ کے دے کچھ کیا کروں کیا نہ کروں سب کوئی پتہ لگا وال میں سودیا چلے گئے والے نے بالیں دا مستقبل واسطے والے گھر والی زمین ات والی زمین کے کوٹھی اتھاں بڑے نے اتھاں بڑے میں پیسے بھیجے رہ گیا اے بڑے ایندا بھرا بڑے رہ گیا کوٹھی اللہ باج کو تھیں کر کوٹھی بڑے رہ گیا میں کہ اوندا بھرا جو کھڑے تھی کیا تھی مڑے اے سارا کو جن نے پروپا بنڈا کیتا اور پر آئے میرا سانڈو نہ رلیا اندھا براش ہوتا مکان بنے دے والوں کو چھٹی کروائی تو انہیں وہ کہ بھی کریں دے اون کریں دے اللہ جان دے انہیں کیا کیتے کیا نہیں کہتے ہون میں جلے واپسی آئے کتنے مہینے تھے گئے تیری بیگم حالی کوئی پتہ کہ نہیں 2 مہینے کوئی 5-7 نہیں تھے گئے پچھلی 6 کو گئی تاں پچھلی 6 پرچہ تھی گیا ہاں پرچہ اساں کروایا 28 کو او 6 تاریخ کو گئی ونجن سہتی جرے او تنخیص تھی گئی تے ہر چے تھی گئی میں جلے اللہ تے کو تنسیخ دا پتہ کس ٹائم لگے میرے کو لگے جڑن جگری تھی گئی ہے میرے کو اونج والا تھا ڈیٹے میں پجن بعد نہیں ٹائم جس ٹائم پرچہ کرائے کوئی پتہ نہیں ہوں کوئی پتہ کہ نہیں نا تے کو کتنے دن پہلے پتہ لگے بھی یہ ڈگری تھی بھی گئی ہے تنسیخ تھی گئی ہے میرے کو کم از کم 1 مہینہ جو 2 ڈیز بعد پتہ لگے جج مرین نال ڈگری تھی بھی او ملتان وچ ون اتھاں اللہ جان تنخیص کے وال جو ون پتہ کیتے کو کہیں دسیا بھی او تنسیخ کرا کے ڈگری کرا گئی میرے سانڈو میں کو آ کے ہوا کہ اے نمبر ملے اون بندے تو ون ملتان پتہ تو ظاہر تھی آ کہ تیرے سانڈو دا رابطہ تا تیری بیگم نال رہ گئے نا کہ او جتھاں رہ گئی ہے او تنسیخ دائر کیتی ہے او ڈگری کرا گئی ہے تے ان کو تو پتہ چلدا رہ گیا ان کو پتہ چلدا وے ہن بھی تھانے دار فرید صاحب کو پتہ لگ گئی ہی گال دا بھئی ہتھوں میں ون پکڑے جو تھانے او ہتھ میرے تے رپٹ کرا کے فرید صاحب دے سامنے میرے کو مارے سی ہتھوں اون دا ڈیو وچ کھڑا بھی تائیں کو پکڑا کیوں میں کہ میں تے تھانے جول بھی ایک کو ماریس ہتھوں میں کہیں سانڈو تیرے سانڈو میرے ہتھوں اگے وانجا اپنی بیوی تیری تنقید کیتی کرے تیری بیوی اتھاں کرے مندالو رحمان میں ہن کیتا گولا بھاج تے تھک پیا میں کوئی سمجھ نہیں آندی او ہن 3 تاریخ نے 3 دن دی مہلت مانگے فرید صاحب آدے 3 دن دی ہن دارالامان جو جڑا بندہ کو گھن گے او ایک پرویز نام دا بندہ ہے اوندا شناختی کارڈ جڑا میں کو دکھائے وے او گوجراں والا دا زہر تھیندا پے او زہر تھیندا پے گوجراں والے دا جڑا شناختی کارڈ انہیں نمبر دیتے میں کو جڑا دارالامان جو انہیں کہ اے نمبر ہے نمبر وہ کٹوائے سے والوں نہیں ہو کیتے میں پیسے بھرے میں اتھاں انہیں میں کوئی شناختی کارڈ دا ایو کارڈ دیتے جس ٹائم تنسیخ واسطے دعویٰ دائر کیتےس تیرے کوئی سمن کہنی ہے تے کوئی سبدا کہنی میں کوئی شے کا نہیں پتہ میں کوئی گال دا پتہ کہنی جیری دیوار او ڈگری تھئی گئی ہے اون جو میں کو تیری بیوی تنخیص کیتی کھڑی ہے تے اتھا ملتان نو پتہ کر میں گیا پتہ کیتے میں ڈگری بھی تھی چکی ہے ڈگری تھی چکی ہے او چاہ گئی ہے ڈگری چاہ گئی ہے وہ پتہ لگے ہاں بھی ہن اے پتہ کہنی کہ ڈگری کراون دے بعد تنسیخ مکمل کراون دے بعد ہی ٹائم کیتا ہے تے کو کوئی پتہ میں کو اے یوں ہی میں کو آگے میں تیری بیوی گھر کھینا آیا اے میں تربت گیا ہے میری بیوی کو گھر کھینا ہے پکڑ تے گھر کھینا ہے میرے بھرا گئے نہیں تھا کنے اون کو میں آگے دیکھو میری بیوی آئی بیٹھی ہے او گن میرے بھرا تھا گھر کھینا ایک رات میرے گھر رہی ہے نہیں اتنے پرچے کراون دے بعد اے ہون دی گال آج 8 دیوانا تھی نہ پین اے ہون 2-2.5 مہینے تے نہیں کوئی ایک ملی ہے روحان لیا دے میں کو روحان لی میں گڈی تو لائی سانڈو دے سانڈو میں را دے گڈی تو لائی کہیں وسطی کہیں بے بھی ڈٹھائی تھا یہ ساری دنیا کو پتہ ہے پیا سارا محلہ گواہ اور رکیں دے رہے بھئی تو کو نہ گھنوان ریاض آویں دے وال پیچھے گھنوانی یہ کہ بجلی کو کرنٹ لا رہی تھی اوبا کر دی تھی اوبا کر میرے بالیں ڈٹھا میرے بالیں تو ملین سارے ماں کو ملین یہ سارے گواہ پڑے کیا کس میں کتھاں راندی پیاں ایو کو ایک کتا کس راندی پیاں دارالامان بیٹا تیرا نام کیا ہے مصباح مصباح تو سکول پڑھتی پی ہیں جا ہن کیڑی کلاس ہے 7ویں 7ویں پڑھتی پی اچھا بیٹا یہ دسا کہ امی تاری جس ٹائم چلی گئی ہے تے والا ابو تیرے پرچہ کرایا تو وہ گلے میں رہ گئے پھر چوکے نہیں پہلے گھر آ گئی ہے تقریباً 8-9 ڈر 8-9 نہیں تھی گئے کہنے کٹھے آئی گئی میرے ماں سر دے کٹھے آئی تیرے ماں سر دا نام کیا ہے اللہ دیتا اللہ جرا ہے جرا ابو جی کے نام گندا کڑے ہوندے کٹھے آئی ہے جا کتنا دیر تھا آگے بیٹھی ہے ایک دن رات ایکڑی رات ٹکی ہے ابو تیرا کی تھا تربت ابو تیرا تربا تھا ناظرین یہ عجیب سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے پولیس اس عورت کو ڈھونڈ رہی ہے اب اس عورت نے تنسیخ بھی دائر کر دی اور وہ دعویٰ ڈگری بھی ہو گیا لیکن اس ریاض کو پتہ بھی نہیں چلا اسے بتایا تک نہیں گیا پھر وہ اللہ ڈتا وہ اس کی بیگم کو لے کر یہاں پہنچ جاتا ہے ایک رات بھی بچوں کے ساتھ وہ گزار کے پھر چلی جاتی ہے پھر بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے پھر گھر لے کے گیا آپ نے
अच्छा फिर इतू कर मेरे को आखते मैं तुरबत जो हामी मैं रस्ते हामी मैं मेरे को आखती बिजली को कहीं को फोन कर दे पता किता कि मेरी बेगम आई बैठी, मेरे भिरा बेचन सारा मोहल्ला बेचे सारी दुनिया बेचे तो सारा मोहल्ला गवाह है। लेकिन पुलिस को कहीं ना इन्फॉर्म किया जो पर्चा कराई खड़ा में अखबार था वो ई खाते नहीं से कराया उन पर्चा नहीं थीवन दिता भाई असाई को पहले पूछ दिया भी इन देखे सेवार पूछ दिया है सेवार कितने सामान कितना रह गई कितना रह गई तो आवे थे वाल पूछूं वाल बीज हमारी मेरे को फोन की बिजली को हाथ लाते मर दिए मैं आधा रह गया फोन घन ना मेरे भिरा में को हाथ लावन दी थे ना मैं कहीं को हाथ लावन दी थी अके वो मेरी जरी साली थी कि वो हत्थू सा को हाथ बारू ताले मार दी थे हत्थू मेरी साली मेरे भिरा में को मंदे कर दी रह गई है ऐसा कोई कह दिया ये है वो सवेरे 1 घंटे बिजली को हाथ लेनी भी ये है वो एक घर घंटे गए बीज बार मेरे फोन को मेरे घरों निकल गई है फलाने ढींगे मैं कि मैं जो गए पूछना तो मेरे नाल मानते मेरे तो इो करा देते सी दरखास्त ले रही थी अके मेरे को मारना है मैं तो पूछण गया ही देखने ही टाइम क्या सूरत है तेरी बेगम का कोई पता नहीं, मेरी बेगम का मेरे को पता क्या नहीं मेरे सांडों को पता है कुछ फरीद अदालत के कागजात कढ़ाई और डिग्री थी गई है और छुट गई है थाने ते आ गए थाने ते आ गए मेरे को फरीद आ के भी तेरी दाल तनखीज की थी खड़ी है ये डिग्री थी गई ये सारा कुछ तेरे उंदो ते हक नहीं बनदा मैं कि चलो मेरे लेकिन वो जरा दावा डिग्री करायस जरा ते दावा दायर कीते सी तनसीख दा उनदे विच 2 बाल लिखवान एक फैजान ते भी अयान तेरे बाल कितनी है ये 5 बाल हैं मेरे ये बड़े बाल क्यों नहीं सी लिखवाया अल्लाह जान दे खुदा जान दे क्यों नहीं सी लेकिन इन्हें बालन दा कोई रिकॉर्ड है पिया जी हां मेरे कने है पिया वो बेफारम जी है हां बेफारम जरे बाल पड़ते पेन 5 बालन दा बेफारम है जी हां 5 बालन दा बे 2 मर गए नाजरीन ये भी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है कि जब उस औरत ने तनसीख दायर की है और वो डिग्री भी हो गया एक तरफा क्योंकि इसे पता ही नहीं चला इसको बुलाया नहीं गया, हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो औरत ख़ुद तलाक लेती है तो जो मर्द की दी हुई चीज़ें होती हैं चाहे वो जायदाद हो चाहे वो रकम हो तो फिर वो मर्द को वापस करनी पड़ती है अगर औरत ख़ुद से तलाक लेना चाहती है खुला लेना चाहती है। लेकिन उसने एक तरफा तौर पर वो दावा भी डिग्री करा लिया और तलाक भी हो गई लेकिन इसको पता भी नहीं है। अब ये शख्स दोबारा अपील तो कर सकता है, ये वकीलों से मैं भी बात करूंगा ये भी पूछेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है जब उसने वो दावा दायर किया है तो उसमें उसने कहा है मेरे 2 बच्चे हैं, मैं छोटे बच्चे आपको 2 दिखा रहा हूँ, ये 2 छोटे बच्चे हैं, एक का नाम फैज़ान है एक का नाम अयान है। अब वो इनको तो तस्लीम कर रही है कि ये मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पेट से हुए हैं। अब ये बड़ी बच्ची ठहरी है, बेटा नाम क्या है आपका? मिसबा, ये 7th क्लास में पढ़ती है, इसका नाम मिसबा है, ये भी उसकी बेटी है। बेटा आपका नाम क्या है? मुस्कान। बेटा आप भी स्कूल में पढ़ रही हैं, किस क्लास में हो? 3। ये 3 क्लास में ये बच्ची पढ़ रही है, इसका नाम मुस्कान है। ये आपके सामने ये 2 बच्चियां ठहरी हैं, बहुत ही समझदार बच्चियां हैं और ये बच्चा भी ठहरा है। बेटा नाम क्या है आपका? ऑन। बेटा आप भी पढ़ रहे हो? जी। किस क्लास में हो? 5 क्लास में ये भी पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए बच्चे हैं, इनकी बात आपने सुनी है, बड़े सलीके से बात कर रहे हैं। और ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये नाज़रीन मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये 2 बच्चे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? फैज़ान। आप स्कूल नहीं जाते होंगे ना? जाते हो स्कूल। बेटा आपका नाम क्या है? अयान। नाज़रीन ये फैज़ान ये अयान, इन 2 बच्चों को तो अब वो औरत तस्लीम कर रही है। आपकी बेगम का नाम क्या है? नज़ीरा माई। वो 2 बच्चों को तस्लीम कर रही है, ये लाजिक मेरी भी समझ से बाहर है। 2 छोटे बच्चों को मान रही है। अब बड़ी बेटी ठहरी है मिसबा और ये मुस्कान, वो 7th में है, ये 6 में है ना, ये 3 में है और इस तरीके से ये बच्चा भी ठहरा है, इनको नहीं मान रही। बहरहाल बे फॉर्म भी नाजरीन मेरे पास है पड़ा, ये नादरा से बना हुआ ये बे फॉर्म है जिसमें वाज़े तौर पर नाजरीन 5 बच्चे लिखे हुए हैं, मिसबा रियाज, मोहम्मद औन, मुस्कान रियाज, मोहम्मद फैज़ान और मोहम्मद अयान। लेकिन ये लाजिक मेरी समझ से बाहर है कि उसने 2 बच्चों को एडमिट किया है, बाकी 3 बच्चों को वो ऑन ही नहीं कर रही, एडमिट ही नहीं कर रही। क्या मुतालबा करे सो आला अफसरान तो आपको देते पे इन्हें को क्या सो तुम्हारी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है कोई मेरे घर जरा कुछ आ के मेरे को वापस कर दे सारा कुछ, मेरे बालों दी है सारा कुछ, मेरा सोना है, मेरे पैशन वापस कर, मैंने पढ़ाई लिखाई करावा वो मेरे नाल जरा कुछ कर गया, क्या कर सकता मैं उन जुल्म मेरे नाल कीते थी। मैं था कि मेरी बीवी मैं बड़ा इतबार किते, घर दी जजा तो कुरीते मी वो भी दी मी जरा कुछ कमता हूँ कुरीते से, मैं उन्होंने कोई धोखा फराडी क्या नहीं की थी। वो मेरा धोखा करके फराडी करके मैं ये को चाहना वो आवे इंदर गाल बात करे मेरे नाल, मेरे बाल जरा कुछ सामान चाह के वापस करे, मेरा नहीं रांधी ना रावे, मेरा सामान सारा वापसी करे, मेरे दिया का हक के उन्हें तो वापस कर रहे। नाजरीन ये ठीक कह रहे हैं कि नाजरीन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे 3 कमरे हैं, आप कमरों की लोकेशन देखें,
फ्रिज, बेड, फर्नीचर, क्या चाहिए होता है एक घर को, और एक घर के अंदर सब कुछ मौजूद है, फिर भी वो औरत अपना घर छोड़ के चली जाए, इन बच्चों को, मासूम बच्चों को छोड़ के चली जाए, मैं ऐसी औरत को माँ नहीं कहता। माँ का रुतबा नाज़रीन बहुत बड़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और क्यों जन्नत कहा गया है कि माँ बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती। लेकिन नाज़रीन, मैं इस नज़ीरा खातून को माँ नहीं कहूँगा। बेशक वो इस शख्स को छोड़ जाती, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, अयान और फैज़ान का क्या कसूर है, ये मासूम बेटियां ठहरी हैं नाज़रीन, इनका क्या कसूर है। बेटा याद तो आती होगी माँ जी हाँ। जड़ी तुम्हार आई है इतना कर क्या खिस में शादी कर चुके हैं या कैनमी की थी, वहाँ के मैं शादी कहन की थी। तो आपको दसायो सी भी मैं केंदे घर रहती पिया, कोई घर तो ना दसियो। कहना अक्सर मैं किराए दे मकान ते मैं किराए ते मकान ते कली रहती पिया, रिश्तेदार हैं नाल एडे तो आपको घर दे विच कोई चीज़ की कमी तो कहना है। कहना अबू ने हर चीज़ दी हुई है। जी तुम्हारी अम्मी ते तुम्हारे अबू तक कभी झगड़ा ही थी आ? झगड़े तो हर घर चंदन। अगर तुम्हारी माँ तो आपको दे दी बैठी है, मेरा प्रोग्राम दे दी पी है, तो माँ को क्या पैगाम दे से? मैं सिर्फ अपनी अम्मी को ये आखसा कि वो घर वाला वैसा ना सिर्फ डू बाल लिखवाइन सी बाकी असा के वैसो फैजान ते अयान लिखवाइन सी वडू भेणी ते तोरे बिरात से जिक्र कहन थी कीता। जी हाँ, सिर्फ उन्हें ना लिखवाए इने तोरा कसूर तो कोई कहनी। सारा कोई कसूर क्या नहीं। अगर तुम्हारे अम्मी अबू का कोई इख्तलाफ ही होवे तो इन्हें औलाद दा तो कोई कसूर नहीं। जी हाँ, सारा कोई कसूर क्या नहीं। अगर अम्मी को अबू पसंद ना आई साग तो ना छोड़ते वने अबू को छोड़ सकते, साग क्यों छोड़े सी? क्या क्या अक्सो वापस आवे। जी देख लें नज़ीरा खातून, अगर आप भी मुझे सुन रही हैं तो ये आपकी बेटियां ठहरी हैं, मैं तो बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर जाती हैं। क्या किया है तुमने? आज भी अगर आपने शादी नहीं किया तो मैं भी कहता हूँ लौट आओ इस घर में, ये घर आपका मुंतज़िर है, ये गरीब शख्स भी, इसके आंसू भी आपके सामने हैं और इन मासूम बच्चों के चेहरे भी आपके सामने हैं। नाज़रीन, आखिर में इंतज़ामिया से मैं सिर्फ यही अपील करूँगा, बेशक औरत को हक़ हासिल है, उसने खुला ले लिया, तलाक ले लिया, कुछ भी हो गया, लेकिन इसने परदेस काटा है, इसने मेहनत मजदूरी करके ये जमा पूंजी इकट्ठी की है, ये बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो ज़मीन उसके नाम है, जो भी चीज़ है, इसकी चीज़ें इसको वापस दिलाई जाए। और जो अगवा का पर्चा है उसको भी थाने को चाहिए उसको कंप्लीट करे। जब वो औरत सामने अब आ चुकी है, तनसीख उसने दायर किया है, अदालत में वो सामने आ चुकी है, अब उस औरत को सामने लाया जाए ताकि वो बयान दे कि वो क्यों गई थी, अपनी मर्ज़ी से गई थी, कोई उसे ले कर गया था, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। पुलिस को भी चाहिए कि ये जो 496 का जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस औरत के बयान कलम बंद किए जाएं और इसको कैफर करदार तक पहुंचाया जाए, इस FIR को। और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हाजी रियाज़ की हेल्प की जाए, इसने इसके बच्चों को देखते हुए, क्योंकि इसने जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है अपने बच्चों के लिए किया हुआ है, जो भी इसकी जमा पूंजी है इसको वापस दिलाई जाए। नाज़रीन, मैं इन बच्चों की मासूमियत को देखते हुए, मज़लूम शख्स की सादगी को देखते हुए, नाज़रीन मैं इसके साथ ठहरा हूँ। मैं इस केस को फॉलो करूँगा, मैं देखूँगा, मैं दारुल अमान भी जाऊँगा, मैं जो वो डिग्री हुआ है जो केस, मैं उसकी भी अपडेट लूँगा, उसके लिए भी मैं पता करूँगा कि क्या सिचुएशन चली है, क्या वाकई डिग्री हो गया है वो दावा, एक तरफा कैसे हो गया है, क्या अपील की जा सकती है, जो भी प्रोसेस होगा नाज़रीन मैं इसके साथ हूँगा। आप भी दुआ भी कीजिए इस फैमिली के लिए और इनके प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि आला अफसरान तक इस गरीब की फरियाद पहुंच सके और इन मासूम बच्चों की मासूमियत आला इंतज़ामिया तक पहुंच सके। तो इसी दुआ के साथ, इसी यकीन के साथ कि मेरे प्रोग्राम का ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, इजाज़त चाहता हूँ। जल्द अगले प्रोग्राम में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।